जो मंदिर के चारों तरफ आयताकृति जो परकोटा है, रेक्टेंगुलर परकोटा, उसका वो प्रवेश द्वार है। आप वहां पर देखोगे तो अभी जो चल रहा है वो उसके शिखर का काम शुरू है। ये जो सबसे छोटा जो दिख रहा है आपको शिखर, वो है चौकी। वहां से जो है वो सिंह द्वार कहलाएगा, वहां से आपका प्रवेश मंदिर में होगा। उसके बाद में जो दूसरा आपको शिखर उससे ऊंचा दिख रहा है वो नृत्य मंडप का शिखर है। के आगे आप और जाओगे तो कुबेर टीला लगता है और कुबेर टीले पे जटायु स्मारक होगा। जटायु की एक सुंदर ब्रॉन्ज में बनाई हुई आपको मूर्ति दिखेगी। हमारे साथ गिरीश जी हैं जो कि सर आपका पूरा नाम क्या है? प्रणाम, जय श्री राम। मेरा नाम गिरीश सहस्त्रभोजनी है और मैं इस मंदिर निर्माण कार्य में पिछले 3 वर्षों से यहाँ से जुड़ा हूँ और मेरा कार्यभार जो है वो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सर, इस मंदिर को की ऐसी कौन सी खासियत है जिसे हम समझें कि देश का ये अजूबा मंदिर होने जा रहा है, इकलौता अनोखा मंदिर होने जा रहा है? देखिए, कई पहलू हैं इसके। सबसे पहला तो पहलू ये है कि इस मंदिर के लिए जो दर्शनार्थी आएंगे उनकी जो अपेक्षाएं होंगी, इतनी बड़ी अपेक्षाएं शायद ही इस देश में किसी और मंदिर के लिए होगी। एक तो ऐतिहासिक कारण है, इसके बाद जो कोर्ट में मामला इतने वर्षों तक चला, तो इस कारण लोगों की अपेक्षाएं बहुत जबरदस्त अपेक्षाएं हैं। जहां तक मैं इस वास्तु के बारे में बात करूंगा तो ये वास्तु इस जगह पे है जो जिसमें काफी यहाँ पर ऐसी कठिनाइयां हैं जो यूनिक कॉम्बिनेशन, एक सब मिलके एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफिकल्टीज इस प्रकार की है। यहाँ पर सरयू नदी यहाँ से केवल आधे किलोमीटर पश्चिम की दिशा में है और यहाँ की मिट्टी जो है वो बलुआ किस्म की माइकेशियस मिट्टी है। तो इसमें फाउंडेशन का जो है वो सबसे पहला जो है वो इशू आया। लेकिन कितना मजबूत आपको लगता है इन तमाम प्रॉब्लम्स के बाद भी ये मंदिर मजबूत है? कहा जा रहा है कि 1000 सालों तक के लिए ये कम से कम बनाया। 1000 से 2500 वर्ष तक के इस मंदिर की डिजाइन की गारंटी हम लोग ले रहे हैं, बिल्कुल, और कुछ नहीं होगा उसमें। अब ये देखिए, मंदिर की क्षति अगर किसी कारणों से होती है तो उसमें सबसे पहला होता है उसका फाउंडेशन जो है उसकी मिट्टी ढह जाती है। फाउंडेशन तो पूरा आप लोगों ने बनाया है, तैयार किया? पूरा फाउंडेशन बनाया हुआ है और इसलिए हम आश्वस्त है कि फाउंडेशन इसका जो है वो बड़ा भारी भरकम है। मंदिर की पश्चिम दिशा में एक रिटेनिंग वॉल बनाई गई है ताकि मिट्टी का कटाव बारिश के कारण यहाँ हो नहीं सकेगा और मिट्टी का जो यहाँ की जो मूल मिट्टी थी उसको निकालकर हमने ग्रैन्युलर किस्म की मिट्टी यहाँ पर लगाई है। सर, आपको थोड़ा ले चलो उस तरफ में, तो जरा अगर हम दर्शकों के लिहाज से समझने की कोशिश करें। पहला ब्लॉक मंदिर का हमें बिल्कुल बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, वो मंदिर का कौन सा हिस्सा है? ये देखिए, सबसे बाएं तरफ हमें जो दिख रहा है वो है पूर्व दिशा का सबसे आखिरी का छोर। ये है परकोटा का प्रवेश द्वार। वहां से जो मंदिर के चारों तरफ आयताकृति जो परकोटा है, रेक्टेंगुलर परकोटा, उसका वो प्रवेश द्वार है। आप वहां पर देखोगे तो अभी जो चल रहा है वो उसके शिखर का काम शुरू है, किंतु उसके ग्राउंड फ्लोर से लोगों का प्रवेश होगा। जब लोग आएंगे दर्शनार्थी रामपथ पर से तो वहां से वो लोग अंदर, यही है मंदिर के परकोटा का प्रवेश द्वार यह है। यहाँ से फिर आप मंदिर की ओर चलते जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चौकी लगेगी। सर, ये जो सामने दिख रहा है, हाँ, तो ये जो सबसे छोटा जो दिख रहा है आपको शिखर, वो है चौकी। वहां से जो है वो सिंह द्वार कहलाएगा, वहां से आपका प्रवेश मंदिर में होगा। उसके बाद में जो दूसरा आपको शिखर उससे ऊंचा दिख रहा है वो नृत्य मंडप का शिखर है। उसके बाद तीसरा शिखर आएगा यहाँ। अभी तीसरा शिखर बनने वाला है, काम जारी है सबका। तो वहाँ रंग मंडप का शिखर आएगा। इसके बाद में और आगे आप जाओगे तो गुढ़ी मंडप का शिखर आएगा और गुढ़ी मंडप के उत्तर और दक्षिण दोनों में प्रार्थना और कीर्तन मंडप जो है वो बन रहे हैं। यह आपको सामने जो दिख रहा है वो कीर्तन मंडप है, उसका शिखर है ये दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार उस दिशा में आप उत्तर में जाओगे तो आपको प्रार्थना मंडप का शिखर भी ऐसे ही मिलेगा। दोनों के बीच में बराबर जो है वो गृह मंडप का शिखर आएगा और उसके ठीक पश्चिम दिशा में जहाँ पर अब ध्वज आपको दिख रहा है, वहाँ पर ध्वज है, वहाँ पर गर्भगृह आने वाला है। तो सबसे ऊंचा गर्भगृह
वहां से स्लोप में एक एक शिखर की ऊंचाई कम होते होते और चौकी तक के सबसे छोटा शिखर जो है वो चौकी का है। सर हम जो समझ रहे हैं वो जो हमें पताका दिखाई दे रहा है, जो झंडा दिख रहा है, दरअसल वो गर्भगृह है, वो गर्भगृह और उसका शिखर सबसे ऊंचा होगा। सबसे ऊंचा होगा। और उसके बाद जो अलग अलग जो है धीरे धीरे उनकी ऊंचाई कम होती जाएगी, यही इसकी शैली की विशेषता है। एक चीज और है सर, 70 एकड़ का ये जो पूरा प्लॉट है, इसमें 30% में ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बचा हुआ जो है वो स्वाभाविक रूप से ये कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी तो नहीं है, ये रामलला का है निवास। तो रामलला का निवास जो है वो कोई यहाँ पर अन्य सुविधाएं जो है वो भी लोगों के दर्शनार्थियों के लिए बनेगी। इसमें और भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसमें और भी ढेर सारे मंदिर होंगे, ऋषियों के मंदिर होंगे, इसके अलावा इसमें गरुड़ का स्कल्पचर होगा। ये सब कहाँ? देखिए दक्षिण दिशा में, यार ये इतने बड़जोर से, दक्षिण दिशा में जाएंगे हम, दक्षिण दिशा में मंदिर के जाएंगे तो इसमें आपको इसके आगे दिखेगा, वहां पर 7 ऋषियों के जो है वो मंदिर बनेंगे। तो 7 ऋषि और रामायण में जो पात्र है जिनका महत्व है, ऐसे 7 के मंदिर वहां पर छोटे बनेंगे। फिर उसके आगे आप और जाओगे तो कुबेर टीला लगता है, और कुबेर टीले पे जटायु स्मारक होगा। जटायु की एक सुंदर ब्रॉन्ज में बनाई हुई आपको मूर्ति दिखेगी, और पंछी के रूप में, और उसके ऊपर ही वहां पर शिव मंदिर है जो प्राचीन काल से यहाँ पर है, उसी का फिर से जो है वो पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। सर ये मुझे जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है जी, दरअसल ये है क्या? ये परकोटा की बाउंड्री है। अब आप देखोगे जहाँ जो मैंने आपको वहां पर बताया कि ये परकोटा का प्रवेश है, तो ये परकोटा रेक्टेंगुलर है, आयताकृति है, और ये मंदिर के चारों तरफ जाने वाला ये रेक्टेंगल है। तो आपको ये जो दिख रहा है ये पूरा ये परकोटा का ही काम है, और ये परकोटा ऐसा लंबा आपको पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण इस दिशा में आयताकृति में परकोटा आता है। ये परकोटा में जहां पर आपको अभी ये दिखेगा, वहां एक टीन का शेड दिखेगा, वहीं पर मंदिर आएगा। तो ये एक कॉर्नर हो गया परकोटा का। इसी प्रकार आप पश्चिम में जाओगे, आपको दूसरा कॉर्नर दिखेगा, फिर ऐसे 2 कॉर्नर्स। तो ये यहाँ पर सारे मंदिर बनेंगे आगे जाके। सर एक चीज और, ये कितने लोगों को समाहित कर सकता है? मतलब जितना बड़ा ये परिसर है, और कितने लोगों को दर्शन ये करा सकता है? दर्शनार्थियों की जो पीक है, सबसे अधिकतम संख्या, वो एक दिन में लगभग 14 घंटों का जो है वो समय, अगर 14 घंटे का दर्शन का समय लेंगे तो उसमें लगभग 2 लाख लोगों के यहाँ पर आने के लिए प्रावधान किया गया है। और सुरक्षा जो है वो तो पूरी सीआरपी पुलिस डिपार्टमेंट और सीआरपीएफ देखेगी, तो उन्हीं पर सुरक्षा का जो है वो जिम्मा पूरा रहने वाला है। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि जो भगवान राम का जो विग्रह है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है, अनूठा है, उसके बारे में? ये राम का विग्रह जो है श्री राम का, वो अलग अलग 3 कारीगर उसका काम कर रहे हैं। वो तीनों में से सबसे जो भावपूर्ण मूर्ति बनेगी, वो मूर्ति जो है वो विग्रह यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इसमें सीता की मूर्ति नहीं होगी इस पूरे ये रामलला है जो बाल स्वरूप है राम के। तो श्री राम लगभग 5-6 वर्ष के आयु के हैं, तो वहाँ पर तो सीता माई का कोई यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है इस पूरे परिसर में कहीं। किंतु ये ग्राउंड फ्लोर की मैं बात बोल रहा हूँ, जो इसी गर्भगृह के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जो है वो राम दरबार होगा, और उसमें अवश्य ही सीता माता रहेगी। प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता माता और हनुमान, ये उधर में रहेंगे सब। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।